नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है जहां पर 9 पुलिस वालों को कोर्ट ने फांसी के आदेश दिए हैं। ये जिस मामले पर फांसी का आदेश दिया गया है वो पूरी घटनाक्रम इतनी हृदय विदारक थी कि आप इसे सुन करके वाकई में आप एक बार तो आपके मन में सवाल पैदा होगा कि क्या हमारे देश में कुछ लोग कानून की आड़ में इस हद तक भी जा सकते हैं जहां पर मानवीयता उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ मायने नहीं रखती है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरा मामला आपको दिखाते हैं और मदुरई जो अदालत ने जो फैसला दिया है तमिलनाडु का, उस फैसले को बताएंगे। उस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच हुई, जांच रिपोर्ट हुई और इस पूरे प्रकरण में एक महिला कांस्टेबल, जिसे आगे इसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार एक महिला कांस्टेबल की दिलेरी से पुलिस वालों में हर कोई करप्ट या हर कोई इस तरह की घटना, मतलब इस तरह के लिए नहीं वो होता है। एक महिला कांस्टेबल ने बता दिया कि वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही है और वहीं उसकी दिलेरी ने आज इन 9 पुलिस वालों को फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया। दिखाते हैं पूरी खबर, अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर जज साहब के जो फैसला दिया उस फैसले को आप कैसे देखते हैं। और पहला सबसे प्रमुख मुद्दा यहां पर है, क्या ऐसे केस जो आते हैं, क्या पुलिस व्यवस्था और हमारे कानून पर कहीं ना कहीं लचरता का थोड़ा सा उदाहरण तो जरूर शायद दिखाते हैं। इस पर भी देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बनाया मामला ये था, असल में सन 2020 का था। जून 2020, आपको याद होगा उस वक्त लॉकडाउन लगा था, पूरे देश में लॉकडाउन था और आदेश था कि 10 बजे का एक वक्त था रात के कि 10 बजे के बाद दुकानें, लोग बाहर नहीं निकले। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां वो लगाई गई थी। उस दौरान मदुरई में जो इसकी खबर आई, वहां पर एक व्यक्ति था जो पिता और पुत्र दोनों, जिस वक्त का समय दिया गया तो उस वक्त से आधे घंटे देरी तक अपनी दुकान को खोल पर बैठे हुए थे। वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस उस रात 20 जून 2020 को उन दोनों को उठा करके पुलिस थाने ले जाती है। अब उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती इतनी थी कि समय जो था कोविड काल में, उस समय से आधे घंटे ज्यादा दुकान खोल रखी थी। थाने पहुंचने के बाद वहां पर उस रात, जो रात थी, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के आसपास थाने पहुंचते हैं और पूरी रात उन दोनों की पिटाई होती है, उन बाप बेटों की पिटाई होती है। और उस मामले में लगभग 10 पुलिसकर्मी, आप समझिए इस पूरे मामले में 10 लोगों ने मिलकर मतलब उस पिता और पुत्र को पीटा रात पर। जब पुत्र और पिता, और यह भी कहा गया कि दोनों को अलग अलग रखा गया था, और जब पुत्र ने पिता के बारे में पूछा तो उसकी और पिटाई। उस तरह से करते करते क्या हुआ, उन दोनों के हालात खराब हो गए। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, जब खून से लथपथ वो सारी चीजें थी, पुलिस ने इस सबके बचाव में उनके कपड़े बदलवाए, उनके पूरे खून को साफ किया और ले जाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। 23 तारीख और 24 तारीख क्रम से पिता और पुत्र की मौत हो गई। और पिता पुत्र की मौत के बाद यह मामला फिर उछला और फिर इसको सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच की और सीबीआई ने जांच में पाया कि ये जो मामला था वो कस्टोडियल डेथ का था, जहां पर उनको बंद करके जेल में रख करके और उनको हत्या कर दी। सीबीआई ने अपनी पूरी जांच में क्या पाया, मैं उस पॉइंट को बताता हूं। मामले की जांच के दौरान राज्य एजेंसी सीबीआई और सीआईडी, और बाद में जो सीबीआई को सौंपी, सीबीसीआईडी और बाद में सीबीआई को जो सौंपी गई थी, जांच में एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान एक महिला कांस्टेबल की गवाही अहम रही, उसने बताया कि पिता पुत्र को पूरी रात पीटा गया था, थाने में खून के भी निशान मिले थे। जी हां, यह महिला कांस्टेबल थी जिसकी गवाही उन 10 पुलिस कर्मियों के ऊपर तलवार कहीं ना कहीं एक तरह से
गिरी और गाज गिरी और उसके बाद इस जो कांस्टेबल था इसको वाकई में सल्यूट करना बनता है, क्योंकि उसी थाने में तैनात उसने दिलेरी दिखाई। जहां 10 पुलिस वाले उसी थाने के थे, उनसे सीनियर थे, वहीं वो महिला दिलेरी दिखाते हुए उसने कहा, बताया चीजों को। और यहां सबसे अहम था, ये फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड जज सेशन जी मुथुकुमारन ने सीबीआई के दलीलों को सही मानते हुए यह फैसला सुनाया। इन सब में सबसे प्रमुख आपको बता दें कि जांच में जो पाया गया, वहां पर पाया गया जो सतानकुलम थाना था जहां एक घटना हुई, वहां पर सीसीटीवी जो थे वो सुरक्षित नहीं रखा गया। उसको ऐसा किया गया था कि वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते थे। 24 घंटे एक वो था जिसके अंदर में वो वीडियो फुटेज जो रिकॉर्ड भी होते थे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते थे। उनका मकसद यही था, इसी वजह से कि वो सबूत ना मिल सके। ये पूरी घटनाक्रम हुई। उसके बाद अब 9 पुलिस वालों को दोषी ठहराया गया है। इसमें आपको बता दें कुल 10 थे, लेकिन इसमें से एक इस कोविड के दौरान भी उसकी कोविड से मौत हो चुकी है। बाकी 9 को फांसी की सजा सुनाई गई है। और जज साहब ने जो फांसी की सजा सुनाई, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? 9 पुलिस कर्मियों को अब फांसी की, लेकिन सबसे प्रमुख यहां पर है कि ये एक तो बात तो का सवाल तो जरूर खड़ा करता है। वो सवाल ये है कि आखिरकार हमारे न्यायपालिका में, हमारे माफ कीजिएगा, हमारे जो थानों में है, क्या इस तरह की चीजें आप अपने आसपास के थानों के बारे में जो आपके एक्सपीरियंस है वो बताइए। आप किसी राज्य से हैं, क्या आपको लगता है कि क्या पुलिस में पुलिस इस तरह का व्यवहार करती है? क्या पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल गलत करती है? अब मैं केस को लेकर के हर पुलिस वाले हर सब पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पुलिस वाले इस तरह की चीजों का गलत प्रयोग करके आम जनता को प्रताड़ित करते हैं? अब एक बात जरूर सोचिएगा, इस केस में जज साहब ने जो फैसला सुनाया, और जज साहब ने रेयरेस्ट और रेयर्स कहा, साफ तौर पे आपको बता दें, साफ तौर पे जज साहब ने जो फैसला सुनाया उसको जरा सुनने बताते हैं। आपको बता दें, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, उन्होंने सबसे पहले किया, ये पूरे केस को देखा। जब वो दोषी पाए गए तो उन्होंने जितने भी पुलिस वाले थे उनकी सैलरी स्लिप से लेकर पिछला आर्थिक बैकग्राउंड का डेटा मंगवाया पूरा। आपको लग रहा हो कि आखिर आर्थिक बैकग्राउंड का डेटा क्या जरूरत है? आर्थिक बैकग्राउंड का डेटा इसलिए मंगाया कि इनके पास क्या पैसे हैं, क्या चीजें हैं, जिस आधार पर इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। उसके बाद उन 9 पुलिसकर्मियों पर 1.40 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया, और वो जुर्माना उन परिवार को देने के लिए कहा गया जो कहीं ना कहीं जिस परिवार के लोगों की हत्या हुई थी। ये जुडिशियल कस्टडी में हत्या इसे कहा जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ये जो लोग जिनकी हत्या हुई पुलिस कस्टोडियल में, उनकी गलती क्या थी? जज साहब और सीबीआई ने जब देखा, पुराना रिकॉर्ड देखा, तो उनके ऊपर कोई केस या किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा या किसी प्रकार का कोई केस नहीं था। यानी उनको एक बार सिर्फ घटना क्या थी? घटना ये थी कि वो 10:30 बजे तक, मतलब आधे घंटे ज्यादा कोविड काल में दुकानें खोलकर बैठे हुए थे। अब सवाल यह है कि आधे घंटे दुकान ज्यादा खोलने से क्या आपको लगता है कि 10 पुलिस वाले मिलकर के 2 लोगों को रात भर पीट पीट के हत्या कर देंगे? या कोई ये सोची समझी सुपारी किसी के द्वारा दी गई थी कि इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए? जाहिर सी बात है, आपको भी लगेगा कि इस तरह से कोई अगर आधे घंटे दुकान खोलकर ज्यादा बैठा रहेगा तो उसको कतई भी ये कोई भी पुलिस वाला ले जाकर रात भर नहीं पीटेगा। इसके पीछे की कहानी जरूर कोई रही होगी, या किसी ने इसकी सुपारी दी होगी, या किसी के व्यापारी यानी बिजनेस राइवलरी रही होगी, आपस में प्रतिद्वंदता रही होगी, या हो सकता है व्यवहार उसका जाते चल रहा होगा। कुछ तो बात जरूर रही होगी। हालांकि ये बात अभी तक किसी प्रकार का कोई सामने या मीडिया में चर्चित विषय कहीं पर नहीं आया है, लेकिन सबके बीच में इन पुलिस वालों को लोअर कोर्ट से सजा हो गई है फांसी की। फिलहाल अभी इनके सामने ऑप्शंस खुले हुए हैं। हमारे देश में 2020 में हत्या हुई, 2006 साल बाद लोअर कोर्ट से फैसला आया। अभी आगे के कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति से दया याचिका भी है। आप समझते हैं ऐसे केसेस कितने लंबे खींचते रहेंगे? आप समझिए उन दोनों परिवारों को, जिसके पिता पुत्र की हत्या, उस परिवार का क्या होगा आज कोई नहीं जानता कि 6 साल कैसे उनके गुजरे होंगे।
बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या इस प्रकार से कानून में बैठे हुए लोग की मानवीयता इस तरह से मर जाती है कि वो लोग ये भी नहीं सोचते कि आखिरकार किसी एक आम पब्लिक को जो हत्यारा नहीं, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, किसी तरह का हिस्ट्री सीटर नहीं है, उसको आप इस तरह से जेल में मतलब जुडिशियल कस्टडी में आप उनको उसको आप मार डालेंगे? आप बड़ा सवाल है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद।